सर्दी, खांसी, बुखार बच्चों में ये बहुत आम है और इस सीज़न में और कम उम्र के बच्चे जो 2 साल से कम हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और हो सकता है कि ये एक बड़ी बीमारी जो आगे चल के दिक्कत कर सकती है बच्चों को, ब्रोंकियोलाइटिस, ये भी हो सकती है। अब ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, हमारे पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर नॉर्मल सर्दी-खाँसी भी अनट्रीटेड रहती है, उस पे हम ध्यान नहीं देते, तो वो आगे चल के ब्रोंकियोलाइटिस में कन्वर्ट हो सकती है। ब्रोंकियोलाइटिस तो ऐसे मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस से होता है, लेकिन कई बार अनट्रीटेड होने की वजह से उसको हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए या फिर नेबुलाइजेशन, भाप लगाना, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार ब्रोंकियोलाइटिस या सर्दी, खाँसी, बुखार घर में भी ठीक हो जाता है, घर की रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत बढ़ती है। ब्रोंकियोलाइटिस होता क्यों है? ब्रोंकियोलाइटिस मतलब ब्रोंक्यूल्स, हमारे फेफड़े में ब्रोंक्यूल्स होते हैं। उसमें जब स्वेलिंग आ जाती है, तो ब्रोंकियोलाइटिस बन जाता है वो। और ब्रोंकियोलाइटिस की वजह से सांस में दिक्कत, सांस तेज चलना, ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंच पाना, जिससे अदर कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस जो हमारी बॉडी में होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। लॉन्ग टाइम तक अगर लॉन्ग टाइम तक नहीं, लंबे समय तक अगर ब्रोंकियोलाइटिस रहता है, हम उसको ट्रीट नहीं करते, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है क्योंकि जो ब्रोंकियोलाइटिस है, ब्रोंकियोलाइटिस की वजह से हमारे ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाती है और हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो हमारे बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें ऑक्सीजन पूरी तरह पहुंचता नहीं है। तो छोटे बच्चों में अगर ऑक्सीजनेशन बॉडी में नहीं होगा प्रॉपर, उनकी एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी, तो उनकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, ग्रोथ हो नहीं पाती और उसकी वजह से आगे चल के उनका आईक्यू डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट सब कुछ हैम्पर होता है। उनके छोटे बच्चों के माइलस्टोन्स हैम्पर हो जाते हैं, माइलस्टोन्स टाइम पे नहीं आ पाते, बच्चे डेली एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं और इम्यूनिटी भी उनकी डिप्राइव होती चली जाती है, टाइम के साथ कम होती चली जाती है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम बच्चों को बीमार कम पड़ने दें, सर्दी खांसी अगर हो तो तुरंत उसका इलाज कराएं और वैसी बीमारी जैसे ब्रोंकियोलाइटिस जो मेजर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, उसको तो एज सून एज पॉसिबल डायग्नोज करें और ट्रीट करें। अब इसको बचना कैसे है इससे? बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका स्प्रेड रोका जाए। इसका स्प्रेड कैसे रोका जाए? सबसे पहले तो कॉन्टेमिनेशन को रोकना पड़ेगा, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना पड़ेगा। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमारे छींकने, खाँसने से ये फैलता है। तो अगर हम मास्क से कवर करें अपने आप को जब हम बीमार हैं, अपने बच्चों से अपने आप को दूर रखें जितने दिन हम बीमार हैं। हाथों को धोना क्योंकि हाथों में इन्फेक्शन आया, हमने उससे चीज़ों को टच किया, बच्चों को टच किया और उससे उन पे इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन छींकने, खाँसने से जब हमारे माइक्रो ड्रॉपलेट स्प्रेड करते हैं हमारे साँस से, मुँह से, तो वो जब हमारे सामने कोई भी इंसान है या बच्चा है उस पे जब पहुँचता है तो उससे वो इन्फेक्शन उसको भी मिलता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, हैंड वॉशिंग, मास्क वेयरिंग और डिस्टेंस मेंटेन करना जब हम बीमार हों। और छोटे बच्चों को ये सिखाएं कि अगर वो बाहर जा रहे हैं, बाहर से खेल के आ रहे हैं तो हाथ धोएं। दूसरे बीमार बच्चों को स्कूल ना जाने दें जब तक वो बीमार हैं और हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्म कपड़े सर्दी से बचाना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। गर्म कपड़ों का सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। गर्म कपड़े सर्दियों में बंद रहते हैं बहुत टाइम तक, बाहर निकलने के बाद भी उनमें इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो बच्चों की इम्यूनिटी अगर कम है तो उनको इन्फेक्शन स्प्रेड होगा और फिर बच्चे बीमार पड़ेंगे और फिर वो आगे चल के ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया इन सब चीज़ों में कन्वर्ट होता है और आगे चल के उनकी ग्रोथ और इम्यूनिटी सबको हैम्पर करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट जो है वो पहले तो हम होम रेमेडीज से ट्रीटमेंट बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि घर में जो हम पहले से इलाज करते आए हैं, स्टीम देना और वो जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे घर में जो घरेलू नुस्खा जिसे कहा जाता है, वो दे सकते हैं। अगर उससे इलाज नहीं हो रहा है तो हमें एज सून एज पॉसिबल, टाइम ना वेस्ट करते हुए, डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए क्योंकि नॉर्मल सर्दी खांसी भी कब निमोनिया और ब्रोंकोलाइटिस में कन्वर्ट होगी कहा नहीं जा सकता। तो डॉक्टर से मिलना है और बेसिक ट्रीटमेंट जो है इसका नेबुलाइजेशन, भाप देना, यही है। कोई ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इसमें काम नहीं करती क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। हाँ, अगर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है उसमें, तो फिर हमें एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मौसम सर्दियों का है,
सर्दियों में हमें सर्दी खांसी बुखार होना ही है, तो हमें उनसे बचना है और बच्चों की इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है, उनके आगे के फ्यूचर और फ्यूचर लाइफ को भी हेल्दी बनाना है। थैंक यू।